धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, धर्म के नाम से जो बिगाड़ पैदा हुआ है मानव समाज में, ये बहुत ही दुखद है कि मानव मात्र के लिए धर्म एक होता है, लेकिन आज मत मज़हब को ही धर्म मानकर वितंडा कर रहे हैं लोग। पर यह आज से नहीं है, बहुत वर्षों से। और मेरे ख्याल से ऋषि दयानंद लिखते हैं महाभारत काल के बाद से, क्योंकि महाभारत काल में भी तो कोई थे ही नहीं ये सब, और अपने लोगों के गलती के कारण ही ये सारा उपद्रव हुआ है। तो कुरान में एक शब्द है काफिर, जबकि 178 जगह में कुरान में काफिर शब्द का उच्चारण हुआ है। और काफिर का परिभाषा ये इस्लाम जगत के लोग क्या बोल रहे हैं, पहले उसको सुनिए। और वो मैं वीडियो आपको सुना रहा हूँ। एक तो शादाब जिसका मैं 5-6 उत्तर दे रखा हूँ, 5-6 वीडियो बना करके दिया हूँ उस शादाब के ऊपर, IRPC वालों का। और एक और है वीडियो जो अब्दुल्ला तारिक, सैयद अब्दुल्ला तारिक, जिनके साथ मेरा डिबेट हुआ था 2008 के 8 फरवरी में, और वहाँ पर भी ये काफिर शब्द आया, लेकिन वहाँ तो निरुत्तर था। लेकिन ये अब क्या बोल रहा है उसका भी एक छोटा सा वीडियो है, उसको सुनिए। और वो क्या बोल रहे हैं उसका जवाब मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिए पहले ये लोग क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं कि अगर भाई भाई आप कहते हैं इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम इंसानियत सिखाता है, तो काफिर क्यों बोलते हैं मुझे? तो मैं कहता हूँ कि काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। सिंपली अरबी का मैं हिंदी करूंगा तो होगा इनकार करने वाला काफिर, क्योंकि वो इस्लाम का इनकार करते हैं इसलिए उसको बोला जाता है काफिर। लेकिन जो सेंस में बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं तुम काफिर हो, तुम काफिर हो, तो वो सोचता है कि ये गाली है जो कि वो मुझे दे रहा है। तो मैं उसको समझाता हूँ ये गाली नहीं है। अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं सूरह तगाबुन सूरह नंबर 64 में, अल्लाह वर्स नंबर 2 में अल्लाह कहते हैं वल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम मुमिनुन व मिनकुम काफिरुन, कि उसी ने, अल्लाह ने तुमको बनाया तो तुम में कुछ ईमान वाले हैं, मुस्लिम है, और कुछ काफिर है। तो ये कोई गाली नहीं हुआ है कि नहीं। और काफिर क्यों बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं नहीं काफिर क्यों बोलते हैं, तो मैं बोला सर हर रिलीजन में ये होता है, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन, हिंदू नॉन हिंदू, एथिस्ट नॉन एथिस्ट, है कि नहीं। हर चीज में, इंडियन नॉन इंडियन, हर चीज में आपका होगा। इवन यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं जो मेंबर्स है, नॉन मेंबर्स है, तो ये चीज आप खत्म नहीं कर सकते, है कि नहीं। और बहुत कोई बोलते कि नहीं नहीं भाई भाई के खिलाफ है। मैं बोलता हूँ भाई भाई के खिलाफ, अगर कोई 2 भाई है और एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा दोनों डॉक्टर है? नहीं, डॉक्टर को मैं डॉक्टर बोलूंगा, जो डॉक्टर नहीं है उसको बोलूंगा डॉक्टर नहीं है। उसी तरह जो मुस्लिम है मैं उसको मुस्लिम बोलता हूँ, जो गैर मुस्लिम है, जो काफिर है, मैं उसको काफिर बोलता हूँ, है कि नहीं। और फिर भी लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम मुझे बोलता नहीं मुझे खराब लगता है ये काफिर, मैं बोलना आप मुस्लिम बन जाओ, फिर मैं देख लूंगा कि आपको कोई काफिर बोलता है कि नहीं। अब जैसे आंसर से मैंने आप लोगों को पहले सुनाया था कि कौवा जब गू खाने लगता है तो पूरा शरीर मय हो जाता है उसका, क्योंकि वो उसकी आदी नहीं है, वो अभी शुरू किया है। इसकी हालात भी ठीक वैसा ही है, मैं पहले ही भी बोला था। अब ये देखिए इसने जो बोला है, और वो अपने आप में ही अपनी बात का मोहर लगाता है कि नहीं, है कि नहीं। जब है कि नहीं जो तू नहीं जान रहा है, लोगों से सहमति चाहिए, तो तू अपने आप पे अपने बात पर मोहर क्यों कर कैसे लगा रहा है? इससे बड़ी मूर्खता और क्या है दुनिया में। लेकिन अल्लाह की कमाल देखिए, इसने जो बोला सूरह तगाबुन का आयत नंबर 2 बोला है, जो अल्लाह ने कहा है वो क्या कहा है देखिएगा कि वल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुम मिनकुम मोमिनिन मोमिनुन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। अब शब्द पर ध्यान देना, अल्लाह ने क्या बोला, इसका अर्थ क्या है। वही तो है जिसने तुम लोगों को पैदा किया, और कोई तुम में से काफिर है, कोई तुम में से मोमिन है। अब जिसने तुम लोगों को पैदा किया, अब तुम लोगों को पैदा किया इसका मतलब तुम में से कोई काफिर है, कोई मोमिन है। तो तुम में से कोई काफिर है, कोई मोमिन है, उस काफिर को पैदा करने वाला कौन है? तो दोष अल्लाह पर लग रहा है, क्योंकि अल्लाह के पास भी सलाहियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह जानता ही नहीं है सच क्या है और गलत क्या है, और ना इन अल्लाह पर मोहर लगाने वाले, अल्लाह को ढोने वालों को पता है।
जब यहाँ अल्लाह ने खुद कहा है वही है जिसने तुम लोगों को पैदा किया, तुम लोगों को के मतलब काफिरों को भी और मुसलमानों को भी, मोमिनों को भी, यहाँ मुसलमान शब्द भी नहीं आया, मोमिनों को, और तुम में से कोई काफिर है कोई मोमिन है, तो काफिर को पैदा करने वाला अल्लाह ही है। और मोमिनों को बोला इन काफिरों को कत्ल करो, उन काफिरों को मिटा दो, जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो। वाले जो महसल्लाहुल्लज़ीना आमनु व हक्कल काफिरीन, जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे, काफिर को जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो। तो ये खेल कौन करा रहा है? ये दुनिया में जो ये मारकाट हो रहा है, ये किसने किया है, किसने कराया है? इसी कुरान ने कराया है। और ये मैं नहीं कह रही, तो खुद कह रहा है इस बात को कि वो उसे तुम याद करो, वही तो है कि जिसने तुम लोगों को बनाया। मैं कई बार बोला हूँ, शब्द को ध्यान देने का प्रयास करेंगे। अब मैं ये नहीं बोलूँगा है कि नहीं, नहीं बोलूँगा, जो है वही मैं बोल रहा हूँ। है कि नहीं मुझे मोहर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना मोहर लगवाने की आवश्यकता है। जो है वही मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने अगर पैदा किया किन्हें, तुम लोगों को, तो तुम लोगों में से कौन, कुछ काफिर है कुछ मोमिन है। तो काफिर का पैदा करने वाला जब अल्लाह ही है, तो फिर मोमिनों के हाथ से काफिरों को कत्ल क्यों और कैसे करवा रहे हैं? ये तो अल्लाह ही खुद फंसे पड़े हैं अपने जाल में। अल्लाह को ही पता नहीं है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तो काफिर की मानी है इनकार करने वाला नहीं होगा। काफिर की मानी है नाशुक्रा, इसका शाब्दिक अर्थ है नाशुक्रा, जो अल्लाह का शुक्रिया अदा ना करे वो काफिर है। इसको आप लुगात फिरोज़ी में देखिए, मिसबाहुल लुगात में देखिए, फिरोजुल लुगात में देखिए, गयासुल लुगात में देखिए, करीमुल लुगात में देखिए, ये सब शब्दकोश हैं। इन सभी शब्दकोश में काफिर शब्द का अर्थ देखेंगे आप, तो काफिर का परिभाषा यही है। काफिर के माने होता है नाशुक्रा, जो अल्लाह का शुक्रिया अदा ना करे। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि अल्लाह का शुक्रिया हम जैसे लोग या हमारे लोग जो वैदिक धर्मी हैं वो याद करते हैं अल्लाह को, लेकिन वो याद करते हैं संस्कृत भाषा में। अब इन संस्कृत का इनका सा नहीं मालूम, ये संस्कृत को जानते ही नहीं है, तो हम संस्कृत में क्या बोल रहे हैं इनके दादाजी को भी नहीं मालूम। तो कैसे पता लगेगा? क्योंकि अदरक को स्वाद नहीं लगेगा बंदर, या बंदर नहीं जानेगा अदरक का स्वाद क्या है। तो ठीक इनके लिए भी बात ऐसी है। हम लोग संस्कृत भाषा में परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं, और जो शुक्रिया अदा ना करे वो काफिर होगा, जो शुक्रिया अदा ना करे उसका वो काफिर है। तो काफिर का मानी केवल इनकार करने वाला नहीं। रही बात एक जो नहीं है, हम उसको बोलेंगे एक डॉक्टर है एक डॉक्टर नहीं है, तो जो डॉक्टर नहीं है डॉक्टर नहीं है बोलेंगे। तो तुझसे पूछ कौन रहा है? ये अल्लाह से पूछना। अल्लाह ही तो बनाया है उन लोगों को कि तुम लोगों को बनाया, तुम लोगों में से किनको बनाया? सबको बनाया, अर्थात काफिरों को और मोमिनों को। काफिर को भी अल्लाह ने बनाया, मोमिन को भी अल्लाह ने बनाया, और मोमिन को बोला काफिर को मारो। तो ये मारा मारी कौन करा रहा है? अल्लाह करा रहे हैं, कुरान करा रहा है। अब आप देखिए ये बंदर का गू खाना कैसा हो रहा है। ये खुद इसको अकल ही नहीं है कि यहाँ पर वो पढ़ क्या रहा है जिसमें बोला गया है। तो काफिर का बनाने वाला अगर कोई दूसरा है तो फिर अल्लाह मोमिनों के हाथ उनको कत्ल करवा दे, वो बात तो बन सकती है। लेकिन काफिर का बनाने वाला अल्लाह है, जबकि अल्लाह ने कुरान में खुद कहा है अल्लाह यशाअल्लाहु लहदन नास जमीआ, मैं अगर चाहूँ तो चंद मिनटों में बेदीनों को दीन में मिला सकता हूँ। जब अल्लाह ताला काफिरों को दीन में भी मिला सकते हैं तो अल्लाह को रोका किसने? अल्लाह का हाथ पकड़ करके रखा किसने? अल्लाह क्यों नहीं मिला रहे? अल्लाह मिला इसलिए नहीं रहे हैं कि ये काफिर और मोमिन आपस में कैसे लड़े। ये मानव को मानव से लड़ाने का काम अल्लाह का है, कुरान का है। यही तो मुसलमान कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं। लेकिन दुनिया वालों ने इस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। तो ये शादाब का जवाब मैं दिया शादाब को। अब
IRPC बना करके जो एक संगठन बनाया उसने, IRPC नाम रखा है, जैसा IRF उसका जाकिर नाइक कर रहा था। तो ये इस किस तरीके से इसने कुरान को भी ले डूबने वाली बात की है, वो मैं आप लोगों के सामने उजागर किया, और वो आप लोगों से मोहर लगवाना चाह रहा है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? अरे है कि नहीं, तो तू ही तो बोल रहा है कि नहीं? तो है तो भी तो बोल रहा है, और नहीं है तो फिर है कि नहीं, क्या क्या मतलब है और नहीं है? तो यही है इसका गू खाना, नया कौवा का गू खाना इसको बोला जाता है। अब देखिए ये अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब क्या बोल रहे हैं, वह अल्लामा लिखते हैं। अल्लामा जो इकबाल को ही बोला गया है, ये भी अल्लामा लिखते हैं। और उसके साथ मेरा 2008 के 8 फरवरी में 2008 को 8 फरवरी में जो डिबेट हुआ था उसमें भी आप पा जाएंगे। अब देखिए वो काफिर का परिभाषा वहाँ भी आया था, बात सामने आई थी, वहाँ भी मैं बोला, और आज इनको सुन लीजिए। वो 3-4 मिनट का है उसका वीडियो, उसको सुनिए वो क्या बोल रहे हैं, फिर उसका भी जवाब मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। जी, एक क्वेश्चन है कि मुस्लिम हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं? ऐसी क्या लिखा है आगे? ऐसे में दुनिया का भाईचारा कैसे आएगा? ऐसे में दुनिया का भाईचारा कैसे आएगा? काफिर वर्ड का पहले मीनिंग सुन लीजिए। बात तो यह है कि जब कुरान से दूर हैं, उसकी भाषा से भी दूर हैं, तो फिर लोगों ने जगह जगह अपने अर्थ बना लिए हैं। काफिर शब्द का पहले अर्थ सुन लीजिए। 3 डिफरेंट मीनिंग्स हैं काफिर के। काफिर का एक मतलब है, एक अर्थ है डिक्शनरी मीनिंग, लिटरल मीनिंग। काफिर का मतलब है नंबर 1 बात, मना करने वाला, इनकार करने वाला, वन हु डिनाइज। किस चीज का इनकार, इसकी हम बात करेंगे। नंबर 2 दूसरे अर्थ है, काफिर का अर्थ है वन हु कंसील्स, छुपाने वाला। क्या छुपाने वाला, इसकी बात को करेंगे। नंबर 3 काफिर का अर्थ है अकृतज्ञ, नाशुक्रा, अनग्रेटफुल। ये 3 अर्थ हैं काफिर के। एक एक करके ले लीजिए तीनों को। नहीं मानने वाला या इनकार करने वाला, किस चीज को नहीं मानने वाला? आप कहते हैं इस्लाम को नहीं मानने वाला। इस्लाम क्या चीज है? इस्लाम ये दावा करता है, या आप भी कहते हैं इस्लाम पीस का नाम है, इस्लाम सलामती का नाम है, इस्लाम शांति का नाम है, या नहीं? इस्लाम अगर शांति का नाम है, पीस का नाम है, तो पहला ही सवाल आएगा कि इस्लाम फैला कैसे? और इस्लाम फैला अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह जो चाहते हैं सो करते हैं। तो अल्लाह जो चाहते हैं सो करते हैं। तो हज़रत मोहम्मद साहब को लड़ाई क्यों लड़नी पड़ गई? 1-2 नहीं, 27 लड़ाई लड़े अपने जीवन में, और दांत भी तोड़वाए। तो लड़ाइयाँ क्यों लड़ी? लड़ाई किस लिए? जब अल्लाह चाहता है, जिसको चाहता है उसको कर देता है। काफिर का परिभाषा कुरान में ढूंढे तो सूरह बकरा आयत नंबर 98 में देखिए कि मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। कुरान साफ कह रहा है कि जो अल्लाह का दुश्मन है, व मलाइकती, जो फरिश्तों को नहीं मानता, फरिश्तों का दुश्मन है, वह रुसुली, और रसूल का दुश्मन है, अदुव्वुल लिल काफिरीन, वो सब के सब काफिर हैं। तो काफिर कौन है? ये तो अल्लाह ने ही साफ कर दिया कुरान में, जो अल्लाह का दुश्मन है। तो अल्लाह का दुश्मन कौन होने जाएगा भाई? अल्लाह का दुश्मन कौन है दुनिया में जो अल्लाह से दुश्मनी कर रहे हैं? यानी अल्लाह को भी ये पता नहीं है कि अल्लाह का दुश्मन कौन है। अगर अल्लाह को पता होता तो अल्लाह मीन कर देते, निर्दिष्ट कर देते कि फलाना हमारा दुश्मन है। और रसूल का दुश्मन बताया है, और रसूल से भी दुश्मनी कौन करे? तो अल्लाह के साथ साथ रसूल को मानना क्यों पड़ेगा? अल्लाह को मानना ये तो मानव मात्र के लिए कर्तव्य है, लेकिन अल्लाह के साथ साथ रसूल को क्यों मानना पड़ेगा? तो इस्लाम में एक ईश्वरवाद नहीं है। खैर, प्रसंग दूसरा हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, जब कुरान में अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमा दिया है कि मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, जो जिब्राइल और मिकाइल के शत्रु हैं, जो अल्लाह के शत्रु हैं, तो वो सब के सब काफिर हैं। तो जिब्राइल और मिकाइल है कौन?
इनको क्यों मानना पड़ेगा और इनके शत्रु कैसे हो जाएंगे कोई। अब ये शत्रु होंगे तो अल्लाह के नज़र में होंगे, क्योंकि अल्लाह के नज़र में अल्लाह को जो कुरान इस्लाम को ना माने वो सब अल्लाह के शत्रु हैं। अल्लाह ने सबको शत्रु बना रखा है। तो कुरान से ही तो हमें पता लग रहा है, इसके बावजूद भी ये लफाजी करना, जबकि ये मेरा डिबेट इससे हुआ था, उसी फिर वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे इसके पसीने छूट गए थे। तो अभी ये सामने टिक नहीं पाया है, हर सप्ताह आने की बात करी लेकिन सामने नहीं आया। तो काफिर का मानी जो है वो मैं आप लोगों को बताया हूँ। जब यहाँ कुरान कह रहा है कि अल्लाह जो चाहता है वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाहु इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, और जब खुदा को जो मंजूर हो वो लोग वो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं, बेशक वो बड़ा वाकिफ़कार है। जब अल्लाह जो चाहे खुद भी कर सकते हैं तो फिर काफिरों को मारने के लिए मुसलमानों को क्यों भिड़ाया अल्लाह ने उनको मुसलमान क्यों नहीं मनाया। आयत नंबर 30 में बताया। आगे क्या बताया, वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम तो सारे जहान के पालने वाले खुदा के चाहे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। सूरह 81 आयत नंबर 29, इल्ला माशाअल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख्फा, मगर जो खुदा चाहे बेशक वही खुली बात वो जानता है और छुपी बातों को भी जानता है। सूरह 87 आयत नंबर 7 में जिक्र फरमाया है। आगे और बताया है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, कि अगर तुम में से खुदा की शुक्रिया अदा करे और उस पर ईमान लाए और खुदा पर अज़ाब करके भी, खुदा उस पर अज़ाब करके भी क्या करेगा जब खुदा ही उसके तारीफ में लगे हुए हैं। तो ये खुदा ही है जो मानव समाज को इस तरीके से भरगलाया है। मानव समाज को अल्लाह ने अपने मर्ज़ी के मुताबिक दुनिया को मोड़ने का प्रयास किया है। देखिए कि हर जगह मुसलमानों अल्लाह ने लड़ाया इस तरीके से। वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाहु इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, सूरह दहर सूरह 36 आयत नंबर 30, सूरह 76 आयत नंबर 30। और जब खुदा को मंजूर न हो तो तुम लोग भी चाह करके भी नहीं कर सकते। वो वही कि मैं पहले भी बोला था। फिर वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम तो सारे जहान के पालने वाले खुदा के चाहे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरीके से कुरान भरा पड़ा है। इल्ला माशाअल्लाह इन्नहु कामल यअलमुल जहर वमा यख्फा, ये सब कुरान भरा पड़ा है, इससे कुरान बाहर नहीं है। तो जब अल्लाह काफिरों का भी बनाने वाला और मुसलमानों का भी बनाने वाला, मोमिनों का भी बनाने वाला, तो जब अल्लाह ही बनाता है तो अल्लाह काफिर ही क्यों बनाया। अल्लाह तो सबको मोमिन बना देते होते। तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का झगड़ा भी सामने नहीं आता। ना मंदिर टूटते, ना मस्जिद तोड़ी जाती, ना मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाती। ये सारा खेल तो अल्लाह ने ही बिगाड़ा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अल्लामा साहब अब्दुल्ला तारिक साहब, एक बात तो डिबेट में आपने अपना पसीना बहाया है और आपने वादा किया था कि हर सप्ताह आएंगे, और आपको कई बार बुलाने के बाद भी आप आने के लिए तैयार नहीं हुए। तो इस वीडियो में मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, अगर आप सही कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, तो आइए। महेंद्र पाल आर्य आमंत्रित कर रहा है आपको। महेंद्र पाल आर्य डिबेट के लिए आपको फिर बुला रहा है। आइए, दुनिया वालों को भी सच्चाई का हम जानकारी कराएं, दुनिया के लोग भी जाने सही क्या और गलत क्या है, ताकि दुनिया के लोगों को भी पता लगे कि धरती पर झगड़ा कराने वाली किताब कौन सी है, धरती पर झगड़ा करने वाले लोग कौन से हैं, धरती पर झगड़ा किनके द्वारा हो रहा है, किनके द्वारा हुआ है, कि कहीं कार्टून बनाने पर लोगों के गले काट लेते हैं। तो ये सारा काम जो हो रहा है, ये सारा काम ये कुरान का ही है। इसीलिए कुरान को जन जन तक पहुंचाना
जनमानस में सभी लोगों को कुरान पढ़ना चाहिए और कुरान का उद्देश्य क्या है, कुरान में बोला गया है, इसको भी जानना चाहिए। जबकि ये खेल सबसे पहले मैं ही जोड़ा था, अब तो मेरा देखा देखी हज़ारों की संख्या में लोग निकल पड़े हैं। अब लोग जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं कि कुरान क्या कह रहा है, कुरान में क्या बताया गया है। इसीलिए तो मेरी 2 टुक की चुनौती है कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए कोई। आज तक सामने नहीं आया, जो आया वो मुँह के बल गिरा। ये अब्दुल्ला तारिक भी मुँह के बल गिरा, तिलबिला गए, जवाब नहीं दे पाए। और उस समय पिंड छुड़ाने के लिए ये बोला था हर सप्ताह आऊँगा। केवल इतना ही नहीं, जाकिर नाइक को जो मैं लिखित सवाल किया था इसको पकड़ाया था, भरी सभा में इसको पकड़ाया, आज तक इसका जवाब ही नहीं दे पाए और न क़यामत तक जवाब दे सकते। ये तो सब लफाजी लोग हैं, लफाजी करते हैं, लफाज लोग हैं। ये सब लफाजी करने के लिए हैं। मैं पूछ रहा हूँ अब्दुल्ला तारिक साहब, जो कागज़ मैंने आपको दी थी जाकिर नाइक को सवाल जो लिखा गया था उसके जवाब देने के लिए आपने मेरे से मांग करके लिया था, उसका जवाब कहाँ है? उसका जवाब तो आज तक नहीं ला पाए। तो ये लफाजी क्यों कर रहे हैं, दुनिया को क्यों वो रगला रहे हैं? आइए ना, हम सही और गलत का निर्णय लेते हैं सामने बैठ करके। जो सही होगा उसको मानेंगे और जो गलत होगा उसको छोड़ेंगे। खुदू मा सफ़ा वर्गा मा कदर, यही तो इंसानियत है। इसलिए आइए, मैं दावत दे रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ, हिम्मत और इस्तक़लाल के साथ आप आगे आइए। मैंने आप लोगों को निवेदन किया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठ कर के हम डिबेट करेंगे, जिससे दुनिया के लोग इसे जानें, समझें, परखें। और समीप में ही हज मंजिल भी है, हज करने के लिए जो लोग जाते हैं उस हज मंजिल में बैठ कर के वो भी सुनेंगे। आइए ना, ऐसा अवसर निकालिए, कम से कम दुनिया के लोगों के सामने में सही और गलत को हम उजागर करें ताकि औरों का भी भला हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभावों को मैं विनती करूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। लेकिन हिंदुओं की तो कमबख्ती है, ये लाइक शेयर करने में भी तैयार नहीं है करने को। अब क्या परेशानी है, सब्सक्राइब करने के लिए तैयार नहीं है, क्या परेशानी है वही जाने। चलो कोई बात नहीं, हम अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। सत्य सनातन वैदिक धर्म की सिवा को दुनिया में कोई धर्म नहीं है, एकमात्र धर्म है जिसका नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। और एकमात्र धर्म ग्रंथ है जिसका नाम वेद है। अब यहाँ ये लोग हवाला देते हैं, दूरदर्शन में बैठे बैठे सुनाते हैं। मैं अभी TV 9 में सुन रहा था, वो एक मियाँ जी हैं, वो तो उसको ने बोला कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, बोला तुम्हारा दिन तुम्हारे पास है। जब लकुम दीनुकुम वलिया दीन अल्लाह ने बोला सूरह काफिरून में जा कर के, तो अल्लाह को उस समय दिन कौन सी याद आ गई? कौन सा दिन अल्लाह को दिखाई पड़े जो तुम्हारा दिन बोल दिया? जबकि सूरह अल इमरान में आयत नंबर 19 आयत नंबर 85 में बोल दिया इन्न दीन इंदल इस्लाम, एक ही दिन है जिसका नाम इस्लाम है। तो फिर अल्लाह को दूसरा दिन कहाँ से दिखाई पड़े? यही तो मैं चाहता हूँ, आओ उसी कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ, जिसको आना हो मैदान में आओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और वो तक भेजिए। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र बलारी।